दीदी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू प्रवास। इस जगह का नाम प्रवास है। यहाँ हम सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। एंड थैंक यू दीदी, अपना इतना कीमती वक्त हम सबको देने के लिए। तो दीदी मतलब हम कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं पहले तो। मेरा नाम काजल है और मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मेरा नाम आंचल है और मैं बिहार कटिहार जिला से हूँ। मेरा नाम नाज़ है और मैं बिहार से। मेरा नाम प्रिय है और मैं मेरा नाम पंकजनी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और मैं बिहार से हूँ। सुष्कांता है और मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम नंदनी और मैं किशनगंज से। मेरा नाम सलोनी और मैं पंजाब से। मेरा नाम अपर्णा है, मैं हिमाचल से हूँ। मेरा नाम पायल है और मैं भी सत्ता से हूँ। मेरा नाम बबली है, मैं भी पंजाब से हूँ। मेरा नाम सपना है, मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम दिगेश्वरी है, मैं छत्तीसगढ़ से। तो दीदी मतलब आप भी अपना कुछ इंट्रोड्यूस दे दो। इंट्रोडक्शन ताकि हम भी आपके बारे में जाने। हाँ, मेरा नाम नेहा है और मैं धर्मशाला सिद्धपुर गांव से हूँ। तो मेरा नाम निशा है और मैं झारखंड से हूँ और मैंने भी आपकी की तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है साझे में और अभी मैं HQA पे हिमाचल क्वेर फाउंडेशन वहाँ जॉब कर रही हूँ। अभी 3 महीने हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम गेस्ट बने हैं। पर गेस्ट बने इस चीज़ की खुशी नहीं हो रही है, बस इस चीज़ की खुशी हो रही है कि हमारे टाइम में भी हम सोचते रहते थे कि जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है उन्हें कैसी कैसी मुसीबतें आई हैं, हम भी उनसे मिलना चाहते थे। तो जो भी साझे में टीम मेंबर थे, अंजनी दीदी, कृति दीदी, तो हम उनसे बात करते थे। तो आज हम आप लोग से बात कर रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। और वो जो आपने बोला प्रयास ना, प्रवास। प्रवास, इसका मतलब क्या होता है प्रवास? मेरे नाम रखी है लोगों ने। मतलब वो नहीं वाला लेने वाला प्रवास क्योंकि हम लोग भी मतलब एक प्रोजेक्ट साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करके हम भी अपनी उड़ान लेंगे, कहीं एनजीओ में जॉब करेंगे, कहीं भी अलग अलग स्टेट में जाएंगे, इसलिए हमें इस जगह का नाम प्रवास रखा। क्योंकि 1 साल तक हमें यही इसी जगह पर हमें पढ़ाई करनी है, तो इसीलिए इस जगह को अपना मानने के लिए हमने नाम रखा है प्रवास। तो दीदी मतलब वो कुछ लड़कियां हम सब आपसे कुछ कुछ सवाल करेंगे, तो मतलब आपसे उसका उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ, तो हमारी पहली सपने वाली सलोनी का सवाल है आपसे, आप दोनों से। हेलो जी। मेरा सवाल ये है, आपका सांझे के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? दोनों पूरे 1 साल का पूरे। तो मैं बोलूँगी पहले। तो मेरे लिए तो नया था शादी के साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सब अलग अलग माहौल में रहे हैं और सब जब हम सुनते थे कि हमें भी हॉस्टल वाली लाइफ चाहिए जब हम घर में रहते थे, तो मुझे भी, मैं काफी बार बोली घर वालों को कि मुझे हॉस्टल में रहना है, पर कभी मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन जब यहाँ आने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश थी। जब यहाँ आई तो अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिला, उनके साथ रही, हर एक चीजों को जानी कि उनकी उनकी थॉट्स क्या है, फिर उनकी बातों को समझा, एक रिलेशन बिल्ड करना जो कि हमारे लिए बहुत ही नया होता है। और साथ ही साझे की बात करूँ तो यहाँ ऐसा नहीं प्रोफेशनल बताया तो जाता है, लेकिन ज्यादातर हमें एक परिवार कैसे एक साथ रहता है, मिलके आगे कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे लिए तो यही रहा एक्सपीरियंस कि हम परिवार की तरह दूसरों को कैसे सपोर्ट करें, हमेशा उसके साथ कैसे खड़ा रहें। दूसरा सवाल उन्हें तो बोल सॉरी, मैंने तो भूल गई। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और जैसे कि मैं मतलब छोटी फैमिली से हूँ, तो मैंने कभी भी मतलब बड़ी फैमिली में नहीं रही हूँ। तो मतलब मुझे यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली मिली जिसके साथ मतलब साथ में खाना बनाना, खाना, लड़ाई भी करना, साथ में पढ़ना, बहुत मतलब मजे किए। और दीदियों के साथ इतना अच्छा रिलेशन बन गया है कि मतलब ऐसा लगता है कि ये हमारी दीदी, जैसे कि कजन्स, मतलब भाई बहन होते हैं ना, वैसे ही फील होता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम दीदी के सामने रख पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो, क्योंकि पीछे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, यहाँ पर ही बने मेरे फ्रेंड्स।
तो दूसरा सवाल है सपने वाली सपनों से। हेलो दीदी। हाय। मेरा सवाल है आप दोनों से कि आपका सारे सपने में पढ़ने का टाइमिंग क्या था और आप कब कब क्या क्या सब्जेक्ट करते थे? जैसे शुरू में तो आधा आधा घंटा मतलब हर सब्जेक्ट को देती थी। जब मुझे कोर्स मिला था तो मैं रात को कम ही पढ़ाई करती थी, क्योंकि जल्दी सो जाती थी। फिर 4 या 5 बजे के बीच में उठ के 8 या 9 बजे तक, मतलब 8 बजे तक खाना भी खा लेती थी, बीच बीच में जल्दी जा के फिर पढ़ाई भी करती थी, फिर आ जाती थी यहाँ पे। क्योंकि सुबह जल्दी मतलब उठ के जो याद करते वो हमेशा याद रहता है। मेरी टाइमिंग वही थी, सुबह की टाइमिंग। आप दीदी। मैं अपना टाइमिंग क्या बताऊँ। हाँ, तो मेरा टाइमिंग को लेके बहुत ही ऊंच नीच रहा है, क्योंकि साझे में जितनी भी लड़कियां थी मेरी बैच की, तो सबसे ज्यादा पहले सबसे लेट मैं ही उठती थी हर दिन। और काफी बार लेट भी आई साझे में, जब भी पढ़ाई को लेकर रहता था। तो मतलब रात में मैं जग लेती थी, पर सुबह में मेरे से उठा नहीं जाता था। मुझे कोई भी उठा ले तो मैं उठ नहीं पाती थी। तो ऐसा नहीं था कि पढ़ती नहीं थी, पढ़ती तो थी, पर रात में ज्यादा देर पढ़ती थी। क्योंकि ऐसा होता था पढ़ाई को लेके ना, टेंशन हो जाता था कि अगर मैं सुबह में उठूँ और कंप्लीट ना हुए तो मैं क्या जाकर जवाब दूंगी। तो शुरू तो शुरू शुरू टाइम में तो सारा कोर्स हम पढ़ते थे ना उस वक्त। तो उस वक्त मुझे लगता है कि जाने के बाद खाना पीना बनाते 8-9 बज जाता था। फिर करते करते हम सारे ग्रुप एक साथ बैठते थे तो 1-2 बज जाता था आराम से ही, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा था उस समय, थोड़ा बहुत ज्यादा जोश था हमारे अंदर कि ये भी करना है वो भी करना है। तो 2 तो बज जाता था। फिर सुबह में उठो तो मैं तो 8 बजे उठती थी। मेरा टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है। फिर मैं तैयार होती थी, खाती थी, फिर भाग के आ जाती थी। तो उसके बाद जब कोर्स डिवाइड हुआ, तो कोर्स में भी जैसे जैसे हमारा सिलेबस थोड़ा बढ़ते गया, तो 3-4 भी बच जाता था। हो जाता था ऐसा टाइमिंग। तो टाइमिंग को मतलब हमें टू डू भी दिया गया था कि आप ऐसे ऐसे किया कीजिए, टाइमिंग लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या करना है। पर कभी कभी कुछ चीजें होती थी कि नहीं हो पाती थी टाइमिंग से। पर कोशिश करते थे। अभी भी लेकर, अभी जब मैं जॉब कर रही हूँ तो अभी टाइमिंग को लेकर भी मेरा सही चल रहा है थोड़ा बहुत, कि पहले जो हुआ वो मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने टाइम से वो नहीं किया वो नहीं किया। तो अब मैं टाइम को लेकर वो चलती हूँ। थैंक यू दीदी। तो तीसरा सवाल है चंद्रकांता की तरफ से। मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ कैंपस से पढ़ाई करके मतलब 6 बजे छुट्टी हो जाता है, तो आपको होमवर्क जो मिलता है, जो आप वो हॉस्टल में कैसे मतलब पूरा होमवर्क बना लेती हो? कितने टाइम, कितने बजे? होमवर्क का बात करें तो अम, पहले तो सब जाते हैं एक दूसरे से पूछते थे हम लोग कि तुमने कर लिया, तुमने कर लिया। तो ऐसी बात निकलता था। फिर हम जब खाना खा लेते थे, फिर साथ में ही बैठते थे हम लोग साथ में ही, कि ऐसे जब बना लिया अगर दूसरे हॉस्टल में रहते थे ना, हम अलग अलग हॉस्टल में होते होंगे, तो कॉल करके पूछ लेते थे कि तुमने ये बना लिया तो फोटो खींच के भेज दो, ताकि हम कुछ भी बना पाए। ऐसा नहीं था कि चीटिंग होता था, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और जो भी नहीं आता था फिर हम दीदी से भी पूछते थे। कंफ्यूज अगर मान लो कि कल हमारा सेशन है, उस चीज को लेकर हमें असाइनमेंट मिला है बनाने के लिए, और हमें समझ नहीं आ रहा है और हमने नहीं बनाया है, तो दीदी से हम पहले इन्फॉर्म कर देते थे कि हमें ये समझ नहीं आ रहा तो हमने ये नहीं बनाया। तो दीदी उस चीज को बोलती थी पढ़ के आओ, फिर मैं भी अपने तरफ से पढ़ के आऊंगी। तो ऐसा होता था। और असाइनमेंट हम बना लेते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करके पूछ लेते थे। ग्रुप में फिर भी हमारे पास समय नहीं रहता है, घर से कॉल आ जाता है, तो मतलब होमवर्क को बनाने के लिए समय नहीं मिलता, फिर कैसे डिस्ट्रिक्ट? हमारा सबका पढ़ने का टाइम 9:30 से स्टार्ट होता था। हाँ, 9:30 तक और जो जो सुबह में जल्दी, जैसे ये सुबह में जल्दी उठती थी ना, तो ये 4 बजे तक उठ जाती थी। तो जो रात में जग पाता था वो रात में करता था, जो रात में नहीं जग पाता था सुबह में जल्दी उठता था। ऐसा होता था। वो भी ना मतलब ऐसा है कि शुरू शुरू जब था तो
थोड़ा टाइम को मैनेज करने में लगता था। लेकिन जब बढ़ता गया मतलब कि टाइम जैसे बीतता गया ना, तो हम रात में करते थे तो हमें टाइम का पता भी नहीं चलता था कि इतना टाइम हो गया, किसको टाइम दे किसको नहीं। वो हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कि आप टू डू में भी लिख सकते हो कि इतना घंटा मम्मी से बात करनी है, इतना घंटा फैमिली से बात करनी है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, उस हिसाब से भी हो सकता है। हाँ, टू डू लिस्ट। डायरी। हाँ, तो जैसे हम राशन वाशन लेने जाते हैं तो एक चेक लिस्ट बनाते हैं ना, कि हमें तेल लेना है, ये लेना है, वो लेना है, पहले से तैयारी करके जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो वो एक लिस्ट होता है कि आज के पूरा दिन हमें क्या करना है। तो जैसे हम रात में टू डू में लिख लेते थे, चेक लिस्ट बनाते थे कि हमें सुबह में क्या क्या करना है, मतलब कल क्या क्या करना है पूरा दिन, वो लिख लेते थे। उसके बाद जब हमारा इंग्लिश का सेशन हो जाता था तो उसमें टिक करते थे, लंच हो जाता था टिक करते थे, किसी से कॉल में बात करना था वो टिक करते थे, किसी दीदी से अपॉइंटमेंट लिए होते थे बात करने के लिए तो फिर उसको भी टिक कर देते। तो ऐसे ही हम करते थे, सब टू डू ही बनाते थे हम लोग, टिक करते जाते थे। और हर दिन हम चेक भी कराते थे कि हम ये करेंगे आज, ऐसा बोलते हैं ये करते। तो आप लोग भी कर सकते हैं। पर जब तुम लिखो 12 चीज लिखो उसमें कि मुझे आज ये करना है, और जब वो पूरा टिक हो जाता है तो मजा आता है कि आज मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। ऐसे होता है। जब एग्जाम में कैसे हम तैयारी करते हैं, इस क्वेश्चन का तैयारी करते हैं तो टिक करते जाते हैं, आज मैंने ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, तो ऐसे ही होता है, मजा आता है उसमें। मैं तो अभी भी ऐसे ही करती हूँ, लिख लेती हूँ फिर टिक करती हूँ, लास्ट में मजा आता है देखने में कि कर लिया सब काम। हम्म। हम भी तो बोर्ड पे टू डू लिस्ट ही बनाते हैं। हाँ। तो हमारा चौथा सवाल है पंकजनी की तरफ से। हेलो दीदी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहाँ इंटर्नशिप किया और वहाँ क्या क्या सीखे? मैंने इंटर्नशिप बर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बिलियन रीडर ऑर्गेनाइजेशन, दीदी एक और बार बोलो। बिलियन रीडर ऑर्गेनाइजेशन, बिलियन जो स्पेल BILLIONREADER, ये साथ में ही होगा, गैप नहीं है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको बर्ड बोलते हैं। वर्ड BIRD। तो मैंने ये इंटर्नशिप ऑनलाइन ही की थी, ताजे में ही रहकर। इसमें मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी, और मैं जाती थी गांव में सर्वे किया मैंने सब टाइटल्स के बारे में, कि जो टीवी में आप देखते हो या फिर फोन्स में और नीचे लिखा हुआ आता है सब टाइटल्स, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो नीचे लिखा हुआ आएगा हिंदी में, जैसे मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ वो हिंदी में लिखा हुआ आता है। तो मैंने गांव में सर्वे किया कि कितने लोगों को पता है इसके बारे में, अगर वो आ जाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा। उसका सर्वे किया, और जो छोटे बेबीज होते हैं ना, उनको सुलाने के लिए जो बच्चे को गाना की लोरी बोलते हैं उसको, उसका भी किया था कि अभी मतलब वो चीज आती है कि नहीं, कि भुलाई गई है वो। जैसे कि मेरी दादी है, अभी तो है नहीं, जैसे मान लो कि मेरी दादी है, तो बचपन में हम जैसे रोते थे या फिर सोते नहीं थे, ऐसे ही मतलब इधर उधर जाना, नींद नहीं आना, तो वो गाने के जरिए से हमें सुलाते थे। आपके इधर भी होता है? हाँ, वो वाला मैंने सर्वे किया था कि अभी भी औरतों को आती वो वाली लोरी। और रिपोर्ट बनाना भी सीखा मैंने, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, 1 महीना लगा मुझे उसको सीखने के लिए। पर मैंने कम्युनिकेशन स्किल बहुत सीखी थी, जैसे कि मैं पहले बहुत चुप रहती थी, सेशन में बिल्कुल नहीं बोलती थी, पर इंटर्नशिप करने के बाद मैंने मतलब इतने खुल के बातचीत कभी नहीं की, उसके बाद ही की। तो मैंने इंटर्नशिप आविष्कार है ना, आविष्कार तो वहीं किया मैंने इंटर्नशिप, 2.5 महीने का इंटर्नशिप किया एज अ
हाँ, अकाउंटेंट के रूप में था। अकाउंटेंट का रूप में किया मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप। और मेरे लिए नया था अकाउंटेंट, क्योंकि मुझे मैथ नहीं आता है। अभी भी मैं यही बोलती हूँ सबको कि मैथ नहीं आता है। लेकिन जब मैंने इंटर्नशिप की वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना रहता था, सामानों को देखना, मैनेजमेंट करना, जितने भी सामान आते हैं उनका एक सीट बनाना, कितने सामान है नहीं है उनको देखना, फिर नए नए सामान के बारे में जानना, कौन से सामान का नाम क्या है। फिर साथ ही साथ मैंने ये भी जाना कि कैसे कैसे बिल्स होते हैं, बिल्स होते हैं, वाउचर किसको बोलते हैं। फिर अ, हम्म, तो मैंने तो अकाउंटेंट का किया। और साथ ही साथ में और भी जितने भी टीम मेंबर थे आविष्कार में, उनके साथ जितने भी टीम थे उनके साथ भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत हेल्प किया, मतलब काम किया। कंट्रीब्यूट था मेरा उनके साथ, कि अगर वो कुछ बोल दे कि आज ये करना है तो उनके साथ वो। और जो मेले लगते हैं ना अरहुन के, तो वो भी मैं कराती थी, गेम खिलाती थी। जो भी वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स होते थे उनको वर्कशॉप, तो उनको भी कैंप में, मेला में गेम खिलाती थी। और मेरा भी ऐसे ही था कि कुछ टाइम में मेरा ना वो भी मैंने किया, इंटरव्यू लेती थी मैं। तो जितने भी टीचर्स होते थे, कौन से टीचर्स बोलते नहीं, डीएलएड टीचर, हाँ डीएलएड टीचर्स होते थे ना, तो उनका इंटरव्यू भी लेती थी। तो मेरा भी कम्युनिकेशन कुछ ऐसे ही था कि ज्यादा बोलना नहीं, कभी कभी बोल दूं, ऐसा था। तो उस वक्त भी मैं इंटरव्यू भी लेती थी, कुछ कुछ लिखती भी थी। तो वो भी मेरा कम्युनिकेशन, वो भी मेरे स्किल्स बढ़ा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन, लिखना कि क्या क्या मैंने बात किया, पॉइंट्स निकालना। फिर हाँ ये सब था। और क्या था, हाँ मैंने मतलब यही सब किया था। आपने एक टीचर बताया ना हाँ, डीएलएड तो डीएलएड 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 कोर्स होता है। कोर्स होता है। तो हाँ, अलग अलग टीचर्स आती रहती है, टीचर ट्रेनर्स भी आते हैं, उनका भी आपने लिया होगा। डीएलएड में वो कोर्स बटा हुआ रहता है कि 5 to 8 नहीं 1 to 5 5 to 8 मतलब 11 12 रहता है उसमें डीएलएड में। सरकारी जॉब होता है ना दीदी हाँ। वाला। हाँ। तो हमारा 5वां सवाल है सपने वाली अपर्णा से, अपर्णा की तरफ से। आपने अभी तक कितने इंटरव्यूज दिए हैं और उसमें आपसे क्या क्या सवाल पूछे थे वो आप बताना चाहिए तो। कितने इंटरव्यू दिए ना अभी तक कौन सा मॉक इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू? नहीं जॉब और इसका इंटर्नशिप के लिए। अच्छा। चार दिए हैं। नहीं, दो दिए। आविष्कार के लिए एक दिया था, लीफी के लिए एक दिया था, तीन तीन दिया मैंने। और एचपी तीन दिया मैंने जॉब के लिए। आविष्कार, लीफी, एचपी। आपसे उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने जब आपने इंटरव्यू दिया होगा? जब एचपीएफ का इंटरव्यू हो रहा था ना, तो उन्होंने पूछा था सबसे पहले कि आप कौन से लैंग्वेज में बेस्ड हो, मतलब हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। तो ऐसा था मेरा कि ना हिंदी अच्छा था ना इंग्लिश अच्छा था। मैंने बोला दोनों है, थोड़ा थोड़ा है बोल के। तो उन्होंने बोला भी था कि एक चीज पे आपको बेस्ड होना पड़ेगा, वो भी हिंदी में, क्योंकि वो ज्यादातर हिंदी में काम करते हैं इसलिए। तो मैंने बोला था कि ठीक है चलिए धीरे धीरे, अभी वो चल ही रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मात्रा कहाँ लगाना है वो ही मेरा तो शुरू से ऐसे ही रहा है। और और क्या पूछे थे, वीडियो एडिटिंग क्या आप कर लेते हैं, कौन कौन सा वीडियो एडिटिंग करने वाला ऐप आपको पता है वो। और लैपटॉप में आपको क्या क्या आता है, मतलब
जैसे कि म्यूजिक सेट डाउन बाय हम सबको कर लेते थे। क्या होता था? हाँ, ये भी पूछते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और फिर साथ में ये भी पूछते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में करते क्या है। स्किल्स पूछते हैं, स्किल्स के साथ साथ उदाहरण भी देना पड़ता है कि आपने कहीं मतलब जैसा आपने बोल दिया कि मेरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, तो वो पूछेंगे कैसे आपने कुछ किया है, ऐसा बोल कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने इतने सारे ये बनाए हैं, मेरे डॉक्यूमेंटेशन मतलब दिखा सकते हैं आप, सीट में कुछ बनाया है, डॉक्यूमेंट कुछ लिखे हैं, तो वो सब चीज। फिर और क्या पूछते हैं, और क्या पूछे थे? फिर फील्ड विजिट के बारे में पूछते हैं। फील्ड विजिट क्या होता है? जैसे कि हाँ मतलब घर घर पे जाना, या घर घर मतलब घर पे जाना, आपको बोला जाएगा कि आज आपका टास्क है, आपको ये करना है, इनके घर पे जाना है, इसका इंटरव्यू लेना है, या फिर उनसे बात करना है। चाहे वो रेजिंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हाँ वो उसके लिए भी कुछ भी हो सकता है फील्ड विजिट में। या फिर आपको बोला जाएगा कि जाके आप पढ़ाओ उसको। और क्या पूछते हैं, और क्या पूछा, क्या है? प्रोजेक्ट भी पूछते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है। हम्म, और तो ऐसे नॉर्मली भी पूछते हैं कि आपने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था, फिर आपको क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना है, आप वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। फिर अगर मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है और कुछ और करने का मन हो आपको, मतलब मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे हम्म, ऐसे मान लो कि मैंने ज्यादातर फोटो वोटो खींचना, वीडियो एडिटिंग करना किया है, लेकिन मैं बोलूंगी कि मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगी, तो एक होता है ना, पूछा जाएगा कि आपका इंटरेस्ट इसमें है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, तो ज्यादातर इंटरेस्ट को लेकर पूछते हैं। इंटरव्यू देते हुए फीलिंग क्या होती थी? अच्छा, feeling, पहले तो मेरा मुंह सूख जाता था डर के मारे, पूरा हार्ट बीट तेज हो जाता था, बहुत डर लगता था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू चल ही रहता है और माइंड में ये आता है कि पता नहीं कैसा इंटरव्यू जा रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कैसा जाएगा, सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा ख्याल आता है और डर लगता है। यह दीदी आप भी मतलब अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं इंटरव्यू का। जब मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं मतलब बहुत डर डर जाती थी और नर्वस हो जाती थी, जिसकी वजह से मतलब मुझे उदाहरण देने के लिए बोलते थे तो मैं मतलब चुप हो जाती थी, बिल्कुल ही उदाहरण ही नहीं आते थे उस टाइम। ऐसे मतलब प्रिपेयर होके तो जाती थी और उस टाइम बिल्कुल भूल जाती थी, खाली हो जाती थी बिल्कुल ही। ऐसे होता था मेरे साथ। हमारा अगला सवाल है सपने वाले डिगेश्वरी की तरफ। तो दीदी, मेरा सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका सपना दल कौन कौन है और कब कब मदद करते हैं, और क्या साझे से जाने के बाद भी आपका सपना दल रहा है। पर याद है मुझे, हम लिस्ट बना रहे थे कि हमारा सपना दल कौन कौन है, तो बस करते रहते हैं। किसी किसी ने तो 100 से भी पार कर दिया था अपना सपना दल।
किसी का तो 5 से ज्यादा नहीं जा रहा तो ऐसे से बने थे मेरे। ऐसे सपना दल देखा जाए तो एक तरफ से सभी थे, मतलब कि ज्यादातर कौन थे वो तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो तो अपना रहता है कि कौन ज्यादा सपोर्ट करता है। ऐसे भी नहीं बोल सकती कि उसने मेरे लिए ज्यादा किया, इसने ज्यादा किया, पर थे सभी को। ऐसा भी नहीं है कि जितने भी सपने वालियां थी तो किसी एक ने मुझे कभी बताया नहीं। कभी कभी होता था कि नहीं बता पाना, नहीं समझ में आया तो, लेकिन सभी ने बताया है। चाहे वो सुरभि दीदी हो, मुस्कान दीदी हो, या फिर साजिद जितने भी टीम मेंबर हो, या फिर सपने वाले, या फिर आविष्कार के भी कोई कोई। तो मेरे लिए तो सभी थे, क्योंकि मुझे जब नहीं आता तो मैं पूछ लेती थी। मुझे तो कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी नहीं आती थी तो मैं पूछ लेती थी, दीदी ये समझ नहीं आ रहा है। जैसे अभी आपने बोला प्रवास, तो मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत चीजें नहीं पता होती है, तो मेरे लिए सभी थे। और साथ ही साथ जो भी मेरे पिछले दोस्त रहे होंगे अपने घर साइड के, बचपन के, स्कूल के, मेरे माँ बाबा, और जो भी मेरे सर रहे होंगे, मैम रहे होंगे, तो सभी मेरे लिए। तो मैं नाम नहीं बोल सकती हूँ कि कौन है कौन नहीं है। हाँ, मेरा सपना दल भी मतलब सभी थे। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो लड़कियां थी, जैसे कि निशा ने बोला कि हमारे लिए सबसे पहले कि सब नया था, कुछ आता नहीं था। तो ऐसे मतलब शाम को ग्रुप में बैठ के हम जो भी मतलब 12 लड़कियां थी तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करती थी कि इसका ये क्या होगा, ये क्या होगा। फिर एक मतलब सभी अपना अपना सोल्यूशन देते थे। फिर 2 या 3 सोल्यूशन निकाल के हम मतलब वो असाइनमेंट्स पूरी करते थे, या फिर कोई भी चीज हो उसको पूरा करते थे। तो मेरा भी सपना दल सभी रहे। मजा आता कुछ था। आता मतलब किसी चीज में प्रॉब्लम आई तो हम पूछ लेते थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि मना करते थे। हाँ, शुरू शुरू में दिक्कत आती कि समझ नहीं आता है, तो वो तो आती थी कि फिर वो बाद में मतलब एक्सप्लेन करके भी बताते थे जब उनको समझ आता था कि ये ऐसा होगा। तो पर मना अभी नहीं करते थे कोई भी। जैसे कि आप अभी जॉब करते हो, तो हम्म। वहाँ आपने कैसे अपना सपना घर बनाया? तो ऐसा होता है ना कि एक जगह रह के, और ऐसे से जैसे अब आविष्कार में इंटर्नशिप करती थी तो वहां से पहले से जान पहचान था, तो मैं थोड़ा खुली हुई थी। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकल के गई तो नए नए लोग थे, तो वहाँ पे क्योंकि मेरा तो वैसे भी शुरू से कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं रहा था, तो दूसरों से बात करना, मुझे अभी भी ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे बस सुनना पसंद है। तो जब मैं वहां गई शुरू शुरू तो ऐसा मतलब शांत शांत लगता था, क्या बात करूं, मुझे सोचना पड़ता था कि मैं उनसे अगर मिल रही हूँ तो क्या बात करूंगी। तो ऐसे मतलब सपना दल बनाना, खुद को परिचय जितना दे पाओ उतना करो, करना पड़ता था। और उनसे बात नहीं भी, अगर तुम्हारे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ अगर कुछ चीजें हैं तो भी बोल दो कि आपको याद है हम बचपन में ऐसे करते थे, तो आप भी कभी किए हैं, तो ऐसे ऐसे करते करते निकालना पड़ता था। तो जब सपना दल का बात आया, जब कुछ भी चीज ऐसे होती थी, तो जो भी टीम हमारे जो भी प्रोजेक्ट उमंग की जितने भी थे उनसे बात हो जाती थी। ऐसे तो कभी कोई भी चीज होती थी तो हम पूछ लेते थे, चाहे दीदी हो या किसी से भी। तो ऐसे बात करते करते हमारी आगे बढ़ी है सपना दल। तो हमारा अगला सवाल है सपने वाली नंदनी की तरफ से। आपने आप दोनों ने जॉब का फर्ज दिया, आप दोनों का जॉब का फर्ज डे कैसा गया था और क्या क्या हुआ था? हाँ, पहले तो हम और हाँ, और आपको कटवारी में ही जॉब करना था या कहीं बाहर जाके करना था? दोनों। मुझे तो हिमाचल में ही करनी थी, कनवाड़ी में नहीं बोल सकती, मतलब यहीं आसपास में। और जो फर्स्ट पहले तो सोच के परेशान थी कि पहला दिन कैसा जाएगा। फिर मैंने सोचा जब जा रहे थे हम, तो फिर मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी, पहला ब्लॉग बनाया मैंने। मेरे को भी। फिर हम जा रहे हैं, हमारा दिन कैसा निकलेगा, ऐसे ऐसे बनाया था। फिर जब मतलब शाम हुई थी तब भी बनाया था कि हमारा दिन कैसा निकला। तो हम गए थे वहां पे,
तो हम पहले डर रहे थे कि हम बात कैसे करेंगे, झिझक हो रही थी बात करने में। फिर हमसे काम क्या लेंगे, हमें जो दिया जाएगा वो आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो वही परेशानी हो रही थी। फिर हम गए तो वहां पर गौरव, हाँ, गौरव कबीर आए हाँ थे। गौरव और कबीर आए थे, तो वो सेशन ले रहे थे। बोबोज है एक प्रोग्राम, बोबो दिया गल्ला, तो उनकी मीटिंग थी साथ में, तो हम भी वहीं पे बैठ गए थे। तो उनके साथ तो हमारा जो था ना पहला का फर्स्ट जॉब, तो हम पार्ट टाइम करते थे। पहले तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 महीने हमने मार्च में पार्ट टाइम किया था, फिर अप्रैल से फुल टाइम था। तो जब हम पहला दिन जा रहे थे तो हमने ऑफिस के बाहर में ऐसे बनी हुई थी, वहां पे बैठ के हम बस सोच रहे थे कि कैसा रहेगा हमारा पहला दिन। वो हमें देख तो नहीं रहे हैं यहाँ से, क्या क्या पूछेंगे हम, और हमें नहीं पता था कि वहां पे ऐसे खिड़की लगे हुए हैं, हम दिख भी रहे होंगे, क्या पता उन्होंने हमें देखा भी होगा। हम ऐसे सोच रहे, आवाज सुन रहे थे क्योंकि मीटिंग कैसे चल रही है, कहीं हमारी बातें ना सुन ले, क्या पता कुछ बोल दे, हम लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, ऐसे ऐसे खूब ख्याल आ रहे थे। पर जब गए थे ना तो सब अपने अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहे थे, वीडियो एडिटिंग के बारे में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे फोटो खींचा जाता है। तो उस दिन मतलब एक छोटा सा वर्कशॉप ही था, तो अच्छा था उस दिन। ऐसा कुछ मतलब जाओ फिर एकदम भारी भरकम वाला काम को नहीं दे दिया था। उस दिन गए थे तो वर्कशॉप था, तो हम बैठे हुए थे, फिर जो भी बातें हुई उनको समझना। फिर साथ में हमें ये भी बोला गया था कि जो दया है हमारी, जो सीनियर है ना, तो वो रिपोर्ट का काम करती है, तो हमें बोला गया था कि आप लोग को भी रिपोर्ट का भी काम करना पड़ेगा आगे, तो आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं, तो मतलब देखने के लिए। तो हमने थोड़ा बहुत लिखा भी था, 5-6 लाइन की आज क्या क्या हुआ था वर्कशॉप में। तो हमारा पहला दिन था रिपोर्ट बनाने का। तो ऐसा भी नहीं था कि पूरा एग्जैक्ट जो जो हुआ वो लिखना रहता था। तो पहला दिन ऐसे ही कुछ कुछ लिख दिए थे कि फोटो कैसे खींचना है, आज क्या बात हुआ, तो वो लिखा था। उसके बाद खाना पीना, फिर जितने भी बोबोस थे उनसे मिलना, इंट्रोडक्शन ही में चला गया था पहला दिन। तो कहीं भी जाओ तो पहला दिन इंट्रोडक्शन में जाता है। तो अगर वर्कशॉप नहीं होती उस दिन तो उस दिन तो ऐसे ही बैठे रखे सारी अगर नहीं भी होती तो थोड़ा बहुत अलग भी होता, पर ऐसा नहीं है कि चुप ही रहते। कुछ तो मतलब जबरदस्ती या कुछ भी पर बात करने का कोशिश करते अपने बारे में। हो सकता है कि उस दिन जितने कम हमारे से पूछा गया होगा हमारे बारे में, उस दिन जिस दिन वर्कशॉप नहीं होता तो ज्यादा पूछा जाता। तो ऐसे ही था, पर अच्छा लगा था पहला दिन में। नहीं लगा हाँ, बोबोज के साथ। मुझे तो पता भी नहीं था कि बोबोज होता क्या है, किसको बोलते हैं। पता चला कि बोली ये मुझे भी दी। पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं, बड़ी बहन को बोबो बोलते हैं। अच्छा। तो उनकी बातों को बोबो दिया गल्ला, जैसे कि हम ग्रुप में बैठ जाएंगे और बातें करेंगे, हाँ, गपशप। गल्ला होता है ना। बात करना करना बात हम्म, तो वो एक प्रोजेक्ट है, ये बहुदिया गल्ला मतलब प्रोग्राम है। तो वो उस पे काम करते हैं, जैसे उनका काम है रिपोर्टिंग करना, पत्रकारिता करना। ऐसे फील्ड विजिट का है, तो वो जाते हैं जहाँ पे ऐसे वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर के ऊपर, तो वो चीजें लिखते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं और वो हमें भेजते हैं, हम विजिट करते हैं। अभी आप आप क्या उनके कर रहे हो संस्था जॉब में में? गए थे, वो होती है गल्ला के नहीं, तो HUF है ना, हिमाचल की फाउंडेशन, जो हम जो करते हैं, तो उनका एक प्रोग्राम है। जैसे अलग से एक प्रोग्राम होता है ना, तो उनका एक प्रोग्राम है जहाँ वो काम करते हैं ये वाली चीजें। तो अलग से उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब वो आए थे ना कुछ, वो और मतलब यहाँ फंक्शन था ना एक बार, हाँ हाँ नीचे तब वो आए भी हाँ, थे हाँ, यहाँ वही पर। वाली। हाँ वही तो। हाँ, फील्ड में ही। हाँ अभी ये आप field में। क्या जगह जॉब कर रहे हैं, उसमें मतलब क्या काम हो रहा है आपका जॉब में? तो हम दोनों का तो वही है, एडिटिंग हाँ, एडिटिंग करना, सोशल मीडिया संभालना, और थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग करना। जो भी वर्कशॉप होता है, मीटिंग होता है, तो उसका रिपोर्ट बनाना 3 महीना या 6 महीने का। और क्या है, हाँ, वर्कशॉप होते हैं ना, तो उसका अरेंजमेंट करना कि क्या क्या चीजें लगेंगे। फिर जब हम वर्कशॉप में होते हैं तो हमें हमेशा देखना पड़ता है कि अभी क्या चीज होने वाला है क्या नहीं, तो वो सब एक एक लिखना। चीज का ध्यान रखना पड़ता है। यही सब है। हमारा और थोड़ा बहुत बिल्स का भी काम कर लेते हैं साथ में। तो हमारा अगला सवाल है अपना सपने वाली प्रिया से। हेलो निशा दीदी। हेलो मेरा आपसे सवाल है, आपको काम करते समय क्या क्या समस्या
आती थी और उसे उन समस्याओं को आप कैसे इन समस्याओं का आप कैसे सामना करते थे? मुझे एक एग्जाम्पल की जरिए बताइए। जॉब में हाँ जो भी। जैसे कि शुरू में हमें एडिट करने के लिए वीडियो दी जाती थी, तो उन्हें चाहिए थी 3 घंटे में। तो हम करते थे 1 दिन या 2 दिन। 3 घंटे में नहीं, उनको आधे घंटे में चाहिए होती थी। नहीं, शुरू में तो बोलते थे 3 घंटे या आधा घंटा, फिर बाद में आधा घंटा। हाँ। हाँ। तो हम 1 या 2 दिन में बनाते थे। क्योंकि टाइम लगता था ना। हाँ, तो फिर वो टाइम लगता है एडिटिंग करने में, एक एक चीज सुन के फिर उसका सबटाइटल लिखना हिंदी में। तो हिंदी तो हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें ही टाइम चले जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीजें तो आप थोड़ा पढ़िए, मतलब हमारे जो भी वीडियोस आते हैं, हमारे जो भी अबाउट है उनके बारे में थोड़ा देखिए कि मतलब कैसे करते हैं, कितने जल्दी जल्दी उन अगर हमें कंटेंट समझ में आएगा ना तो हम थोड़ा जल्दी भी कर पाए, ऐसे बोल के। तो फिर हमने कोशिश किया, फिर हमने लगातार 3-4 वीडियो ऐसे बनाना शुरू किया कि हम देखते थे, खुद में एक्सपेरिमेंट करते थे कि हम एक वीडियो कितने देर में बना पाते थे। लेकिन आधा घंटा में तो नहीं, आधे घंटा में ये होता था कि हम एक तो वॉइस डाल पाते थे और टेम्पलेट ले पाते थे और वीडियो डाल पाते थे, लेकिन उसको एडिटिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता था हमारा वीडियो, ऐसे मतलब होते गया। लेकिन अब तो लगता है 1.5-2 घंटे में आराम से वीडियो एक वीडियो बन 1-2 जाते हैं हमारे। घंटे या ज्यादा ही, मतलब वो है, मतलब एडिट करने को तो 3 घंटे लग जाते हैं। पर अब जल्दी हो पाता है। तो ऐसे हम शुरू हमारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि हमारे एक वीडियो बनाने में 2 दिन 3 दिन लग जाते थे जब हम यहाँ थे तो। और लेकिन जब वहां गए तो अब हम एक दिन में 4-5 वीडियो बन जाता है हमारे से। तो ऐसे ही बस वीडियो के लिए आया था। और मैंने बताया पहले ही कि नए माहौल में जाकर कामों को, चीजों को समझने में बहुत टाइम लगा था हमें। क्योंकि और संस्था का बात करें तो और एचक्यूएफ के कंपेयर में बात करें तो वो बहुत ही अलग है। और वहाँ ज्यादातर क्वेर के बारे में ज्यादा पढ़ाई मतलब कि काम किया जाता है। क्वेर तो जो कैसे बताऊँ, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, उसको मैं बाद में बताऊंगी आराम से। तो वो हाँ, तो वहाँ ज्यादा जेंडर क्वेर के बारे में होता था, तो हमें इतना नहीं पता था, नॉलेज नहीं था। तो वो चीजें जानने में और घुलने मिलने में, बात करने में, तो इस चीजों में दिक्कत आई थी हमें, क्योंकि अलग संस्था में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अभी तो हम क्योंकि ना अगर कुछ चीज बोलो उनके पास या फिर किसी के पास भी, तो सोचना पड़ता है कि हम क्या बोलेंगे, कहीं गलती से कुछ वर्ड ना निकल जाए जिसकी वजह से उन्हें बुरा लगे या फिर किसी और को। तो हम ये सोचते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि समझ लिए हैं हम कि हमें क्या बात करना है, नहीं बात करना है। तो उतना अब दिक्कत नहीं होता है हमें बात करने में, कहीं जाने में। ऐसा गलती गलती हिंदी में गलती हाँ, क्या है? हिंदी में होती है बात, मतलब गलती हो गया, डांट। ऐसा डांट नहीं पड़ा जैसे माँ बाप डांटते हैं। बस ऐसे डांट मिला है। फीडबैक मिला होगा। हाँ फीडबैक मिलता है हमें, वैसा डांट टाइप में नहीं मिलता, पर बताते हैं कि क्या फीडबैक मिला? नहीं, मुझे तो नहीं करना था। फिर आप प्रोजेक्ट जॉब से रिलेटेड जो कोर्स कर रहे हैं आप ही, तो उसके वहाँ पे काम कर रहे हैं, या आपके अलावा भी कोई और है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड वहाँ पे जॉब कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों ही हैं। क्या बोलते थे? मैं बोल रहा आपको हिमाचल में जॉब करना था या बाहर, क्योंकि आप तो झारखंड से है। तो जब हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला था, इंटर्नशिप लगने वाली थी, तो मैं तो सोची थी कि झारखंड ही जाऊंगी। पूरा कोशिश था मेरा कि बाहर ही जाऊं, यहाँ नहीं रहना था मुझे, क्योंकि मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि ज्यादातर वहाँ रह के आदत था ना, तो ऐसे गाँव में रहती थी तो थोड़ा बहुत ठंड सह लेती थी। लेकिन यहाँ आई थी तो हमारे टाइम में बहुत ठंड था, क्योंकि मेरे हाथ पैर में बहुत सूजन पड़ जाते थे, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। तो मैं बोलती थी मैं कभी नहीं रहूंगी। लेकिन ऐसा होता गया कि मुझे किसी भी हाल में यहीं रहना पड़ा, इंटर्नशिप में ही। और फिर इंटर्नशिप में रही, पर ये भी था कि उस वक्त पैसे की भी दिक्कत थी। इंटर्नशिप में ये था कि हॉस्टल में रह रही थी मैं, मुझे खर्चे नहीं लग रहे थे, पैसे भी मिल रहे थे स्टेपन की, और कहीं पैसे नहीं मिल रहा था। तो
कुछ चीजें मैंने देखा भी, मैंने भी किया कि एक तो पैसे भी बच रहे हैं, पैसे मिल भी रहे हैं, काम भी सही है, क्योंकि शुरू से ही मुझे डॉक्यूमेंट डाटा एंट्री करना पसंद था और यहाँ मैं ज्यादातर डाटा एंट्री करती थी ना। और जहाँ पहले काम करती थी वहां भी मैंने डाटा एंट्री ही किया, तो ऐसा लैपटॉप में काम करना बहुत पसंद था। तो मेरे को तो अकाउंटेंट का मिला है, मैं तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली, पर रहने का मन नहीं था यहाँ। तो इंटर्नशिप खत्म हुआ तब भी मैंने पूरा बात किया सबसे कि मुझे यहाँ हिमाचल में नहीं रहना है, दिल्ली ये नहीं रहना है, मैं बाहर में जाना चाहती हूँ, बाहर में जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, वैसे में फिर मैं यहीं रह गई, कहीं मौका नहीं। फिर मैंने हाँ लीज, हम लोगों तो भी मुलाकात नहीं हुआ, लीज वो भी उन्होंने, उसके वजह से भी मैं नाच दी थी एक दिन, फिर लीज की वजह से डर की यहीं वजह पे से- नाची थी वो। हाँ यहीं पे डांस किया था मैंने लीज की वजह से। जो जो बरसात होता है। में निकलती है ना, यहाँ लग जाती है, फिर जो होती है। हाँ, जो बरसात की वजह से निकलता है। हाँ, तो ऐसे ही था। फिर अब गर्मी से परेशान थे, मैं की गर्मी से मैं परेशान हूँ, जितने वाले हो रहे हैं गर्मी तो दीदी अगला क्वेश्चन है फिर से सपने वाले अपना से ही अपना से या अपना चाहिए करना से। मेरा ये क्वेश्चन है, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा काम आती है आगे और कैसे आती है आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, कौन सी स्किल सबसे ज्यादा काम आ रही है और फिर कैसे आ रही है वो काम पर? कम्युनिकेशन सबसे पहला तो कम्युनिकेशन आप बता सकते हो कि क्यों जरूरी है वो पूरा डिटेल में बताओ। ठीक है। अगर कम्युनिकेशन बात भी कैसे रख पाएंगे, एक तो ये भी था ना कि मेरा ऐसा था, कौन सी स्किल बड़ी कम्युनिकेशन। मेरा ऐसा था कि जिससे मैं घुल मिल जाऊं ना, उसको तो मैं कुछ भी बोल दूं, ऐसा था। और जिसको मैं नहीं जानती उसे तो बात करने के लिए भी बहुत आलसी लगता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे पता है। तो ना ऐसे होता था ना, जैसे कुणाल भैया हो गए, मुस्कान दीदी हो गए, तो इन लोगों से मुझे मतलब शुरू से आदत था बात करने का, तो बात हो जाता था। लेकिन अचानक से कोई दूसरा पर्सन आ जाता था ना, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, चुप रहती थी। तो जब पता चला दीदी लोगों से चुप रहती है, तो हमेशा हमें मतलब बोला जाता था कि आगे आगे बोलो। तो हमारे लिए भी ऐसे ही कुछ भी चीज दिया, कुछ भी होता था, फ्राइडे को फ्राइडे क्या होता तोड़फोड़ होता था, तो हमेशा हमें आगे जाके बोलना रहता था। तो मुझे लगता है हम उसी समय से हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा था, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि जब हम आगे जाते थे कुछ बोलते थे ना, तो अपनी बातों को नहीं समझा पाते थे, चाहे वो इंग्लिश में हिंदी में हो। पहले तो इंग्लिश में हम बात करते थे ना, टूटा फूटा बात करते थे, तो समझाने में मुश्किल होता था। और हिंदी में जब बोलने लगते थे तो पता चलता था, पूरा कहानी हिस्ट्री बोलने लगते थे। तो कैसे हम एक लाइन में बोल पाए उनको, क्योंकि अगर हमसे कोई एक सवाल, अगर इंटरव्यू में ऐसा होता है ना कि आपसे नाम पूछा गया, तो कोई होते हैं नाम के साथ पूरा फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उससे ही रिलेटेड आंसर देना होता है, ऐसे नहीं कि पूरा कहानी बताने लोगों कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो ऐसा नहीं। और कम्युनिकेशन के साथ साथ आई कांटेक्ट भी रहता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि तुम कितने एक्टिव हो काम को लेकर और कितना इंटरेस्ट है तुम्हें उस काम पे जाकर, उस फील्ड में। क्योंकि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि आपको क्या आता है, तो बोलोगे हाँ ऐसे करते रहते हैं, फिर वो क्या है ना ऐसे बोल के। तो उनको पता, भले आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, लेकिन उनको ये लगेगा आपके फेस से, आपका बॉडी से, कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको तो मतलब शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती ये सोच रही है, अभी भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानती है। तो कम्युनिकेशन, बात करना, अभी भी अगर तुम अपने फैमिली से बात करो, खूब ऐसे बोलते रहो, ज्यादातर तो बोलते हैं हाँ उसकी बेटी है ना बहुत बोलती है ऐसा बोल के, लेकिन जब चुप रहो तो ये तो चुप ही रहती है, कुछ नहीं जानती होगी, इसलिए चुप ही रहती है। तो कम्युनिकेशन मुझे लगता है चाहे वो कोई भी कोर्स का हो, पर कम्युनिकेशन सबसे पहला है, कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन में ही मतलब ऐसे घुलना मिलना होता है कि जैसे तुम बात करोगे उस हिसाब से तुमसे लोग अट्रैक्ट होंगे, बात करेंगे। उदाहरण एक मैं भी देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे भाई बेंगलोर गए थे, तो उनका फोन आया कि
कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दे, तो भी मतलब उनको प्रॉब्लम आई ना आगे, क्योंकि इंग्लिश इतनी फास्ट बनी वहाँ पे। अगर हम जाते वहाँ तो हमें इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती, तो हम क्या बोलेंगे उन्हें, मतलब समझ भी नहीं पाएंगे उनकी बातों को। तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही है इम्पोर्टेंट देखना बातचीत के लिए। तो मुझे भी मतलब उन्होंने यही राय दी थी कि कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान दो। और मुझे भी ये भी लगता है ना कि जैसे ऐसे ही थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब मान लो कि तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है कुछ टाइम बाद, तो हमारे साथ HQF में कैसा हुआ था ना, जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो ये लगा था, तोड़ फोड़ मेला लगा था, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन देना था। तो हम सब अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे और HQF वाले फाउंडर आए थे, और हमें नहीं पता था कि उस दिन हमारा ये था इंटरव्यू था। अचानक से हमारा इंटरव्यू हुआ था उस दिन। हमने तो सोचा कि वो देख नहीं आ रहे थे हाँ, हमारी। तो उस समय बहुत कॉन्फिडेंट था हमारे अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता था हमारा इंटरव्यू है। लेकिन जब हमें पता रहता है कि आज हमारा इंटरव्यू है तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें जब अचानक से होता है, ये नहीं है कि हमने पहले से तैयारी करके नहीं रखा था, पहले ही से तैयारी करके रखा कि कभी हमारा इंटरव्यू होगा तो हम ये बोलेंगे। तो वो चीज सही था कि हमारे पास पहले से PPT था, हमारे पास फोटो एडिटिंग का कुछ वीडियोस था लैपटॉप में कि फटाक से खोले दिखा दिए। तो हमेशा कभी भी तुम किसी को भी इंटरव्यू दो ना, तो हमेशा से एक फाइल बना के रखना कि अगर वो कुछ बोले कि आप हमें शेयर करो, कुछ फोटो हमें देखना है, तो फटाक से शेयर करना। तो हमेशा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमेशा तैयारी करके रखना कि मेरे पास पहले से ये मुझे ये चीज दिखानी है। तो अगर वो बोल दे कि हाँ दिखाइए आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, तो आप कोई भी एक सीट दिखा दीजिए, तो फिर पता चला आप ही सिलेक्ट करते रहिए कौन सा दिखाओ कौन सा दिखाओ। तो ये चीज ज्यादा जरूरी है, पहले से तैयारी करके रखना। और उस टाइम तो नेट का भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे साथ हुआ था कि उस टाइम नेट भी नहीं चल रहा था, पर फीडबैक मिली थी उसकी भी। कि उनको पता था कि उनको लगता था कि हमें पहले से पता था हमारा इंटरव्यू, और हमें नहीं पता था कि हमारा इंटरव्यू आज है। तो ऐसे भी होते हैं, तो डाउनलोड करके रखना हर चीज को, क्योंकि अगर वाईफाई से चला रहे हो बिना डाउनलोड किए तो वो तो अटकेगा ही, तो उस पर भी फीडबैक मिलेगा। तो मिलते रहते हैं। कभी कभी पहले तो ऐसा था ना, मेरे साथ ऐसा हुआ जाता था कि हमें कोई फीडबैक देता था तो मैं दिल पे लगा लेती थी, और उसी में ऐसे खोए खोए रहती थी। चाहे मुझे कोई भी कुछ बोल ले, मैं तो निकलूंगी ही नहीं, मुझे बहुत टाइम लगता था उस चीज पे निकलने के लिए। पर अब तो भाई बोलो कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं तो पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। सच में मतलब ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ऐसा होता था कि कोई कुछ बोलता था तो बहुत ज्यादा दिल पे लग जाता था। फिर मैं सोचती थी अगर मुझे कोई कुछ बोल दे तो ऐसा लगता था कि क्या ही करूँगी, इंसल्ट हो गया है मेरे लिए। अगला सवाल है थक गए सब। तो अगला सवाल है सपने वाली काजल की तरफ से। हाँ काजल, तो मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, तो दीदी मेरा सवाल है, मतलब आप इतना सब कुछ काम करते हो, तो मतलब इतना काम करते हुए भी आप खुद के लिए कैसा टाइम निकालते हो? अरे एक बात बता, मैं पहले रुको, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी ना तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसा होता था 4-5 बजे तक जगना। लेकिन जब इंटर्नशिप गई थी तो एक दिन मैंने सिर्फ एक दिन दीपांशी मैं जगी थी, दीपांशी को जाने दोगे, 5 बजे तक हमने जगा था। एक कुछ मिला था हमें बनाने के लिए, सोशल मीडिया से कुछ रिलेटेड था बनाने के लिए, 5 बजे तक जगा था। पता चला जो हमारे मतलब जो हमारे हेड मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है ऑफिस वर्क में, प्रोफेशनल में, कि आप 5 बजे तक जगे, क्योंकि अगर जगेंगे तो फिर बाकी काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको 5 बजे के बाद कुछ काम नहीं करना है ऑफिस का। वाह, हमने तो 2.5 महीने इतना खुश थी ना मैं, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में जब थे तो उमंग में थे, तो हमें रात भर जगना पड़ता था, दीदी बोलती थी जगो जगो। लेकिन जब इंटर्नशिप में गया तो 5 बजे के बाद कोई काम नहीं। फिर तो हम बस इंटर्नशिप सुबह से 9 बजे से पूरा 5 बजे तक ही करते थे, उसके बाद कोई काम नहीं करते थे। फिर जॉब में भी आया तो ऐसा है कि सुबह में जाओ काम करो, फिर शाम में आओ तो अपना काम रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें काम दे दिए तो घर पे भी आके बैठे। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रह जाए तो आपको करना पड़ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर में आके भी आप, जैसे होमवर्क मिलता है असाइनमेंट मिलता है ना, तो वैसा वहाँ कुछ नहीं होता है कि आप घर पे भी आके काम करते रहो काम करते रहो। क्योंकि इतना काम तो नहीं कर सकते हैं, प्रेशर ना, जितना सैलरी मिलेगा, जितना जितना हम टाइम दे पाएंगे उनको उतना ही देगा। एक दिन मैं जगी थी शायद रात में, उसको भी मेरे को जॉब में भी फीडबैक मिला था कि आप इन्हें रात में नहीं जग सकते, क्योंकि मेरा इतना टाइम ऐसा हो गया था, हैबिट बन गया था रात में जगने का। तो अब तो मैं सो जाती हूँ मोबाइल से।
आप भी जगते हो एक एक दो दो बजे तक? नहीं 11 बजे हम बस मस्ती करते हैं 1 बजे तक दीदी। कभी नहीं पढ़ा है दीदी हम लोग को। ऑफिस के काम के अलावा और भी अपना पर्सनल काम करते हैं, हाँ जी। डायरी लिखते हैं, या तो फ्री हाँ जी। टाइम में कुछ आपने भी क्या? फ्री टाइम में तो मुझे मतलब ऐसे अकेले रहना पसंद है, तो ज्यादातर मुझे मतलब ऐसे जो काम पसंद नहीं है ना, तो मैं जाती भी हूँ रूम में तो सारा काम करके लेट जाती हूँ, ऐसे नहीं कि सो ही जाती हूँ, बस अकेले रहना पसंद है। तो आपने भी क्या काम करते हो, जैसे डायरी लिखना, बुक पढ़ना, इस टाइप से मतलब जब आप फ्री होते इसके बारे में जब आप फ्री होते हो तो खुद के लिए क्या करते हो, मतलब जैसे आपको खुशी मिलती है? मैं तो अपनी मम्मी से ही बात करती हूँ जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ, पर स्टडी के लिए तो साइड में कुछ स्टडी कर रहे हो आप साथ में? नहीं, एक अभी सवाल तो है। नहीं। जो आप जो जॉब कर रहे हो उसमें तो कौन सा स्किल है जो करते हो, हिंदी करते हो कि इंग्लिश में? हिंदी हिंदी। हम कम्युनिकेशन इंग्लिश में करते होंगे क्योंकि वो फर्स्ट डाउन तो शाम होंगी है दोनों, वो इंग्लिश में फर्स्ट। नहीं, हिंदी नहीं है, रोहन थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलते हैं पर समझ में आ जाता है, तो हिंदी ही बात होती है, ऐसे इंग्लिश में नहीं होता। आपकी सेंटर ट्रेनिंग वगैरह बहुत होती होंगी, आप हाँ। सब वो आप सब हैंडल करते हो, जो भी ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है, कर फाउंडेशन सब कुछ आप हैंडल करो? नहीं, हम सिर्फ अकेला नहीं है, तो फाउंडर भी साथ में ही रहता है, सबका कंट्रीब्यूट रहता है एक साथ, ऐसा नहीं कि एक लौती किसी को दे दिया जाए। तो जैसे इसको अगर रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया है तो मैं वीडियो बनाऊंगी पूरा वर्कशॉप का, ये रिपोर्ट बनाएगी, फिर दया दीदी जो रहेगी जो हमारी मैनेजर है, तो वो पूरा मतलब मैनेजमेंट देखेगी, ऐसे ऐसा काम बांटा है। आपको क्या पहले आती थी, मतलब जैसे हमें नहीं आती फोटो और एडिटिंग में भी किसी को भी, तो क्या पहले आप जब यहाँ पे आए थे तो पहले आती थी आपको कुछ करने? नहीं, पहले तो नहीं आया तो था, जॉब कुछ के नहीं आया था। दौरान सीखे? हाँ? जॉब के दौरान सीखे? नहीं, यहीं पे ही ज्यादातर हुआ ऐसा कि मतलब सीखने का मौका मिला फोटो वोटोज का, क्योंकि पहले तो बस ऐसे ही नॉर्मली फोटो खिंचा लो खींच लो ऐसा होता था ना, फिर यहाँ आके थोड़ा एंगल पता चला कि कैसे फोटो खींचना है, फिर जो भी फोटोग्राफर होते थे उनसे बात भी होता था, तो ऐसे हुआ, फिर वहां भी जाके सीखा हमने कि कैसे कर सकते हैं और बेहतर। एडिटिंग तो मतलब 50% यहाँ पे 50% वहाँ पे, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, ये मेरी भी है। तरफ से। और हाँ, जब आपके पास टाइम कितना है अभी, तो 3:25 हो गए, आपके पास कितना टाइम है? पूछ सकते हो अभी। पूछ रहे हो हाँ, ना पूछ सकते हो। कि किसी और पे क्वेश्चन? तो हमारा अगला सवाल है बबली की तरफ से। जैसे कि दीदी मतलब कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मतलब आपने जॉब करने के लिए क्या खोया है? फैमिली से नहीं मिलता। मैंने भी यही आंसर दिया था आपके चैनल में। खोया क्या है, मतलब ऐसे होता है कि हम मतलब जैसे जॉब कर रहे हैं, मेरा तो मैं जॉब कर रही हूँ तो मतलब जो मेरे रिश्तेदार है, मेरी रिश्तेदारी छूट रही है, क्योंकि मैं किसी को कॉल नहीं करती, पहले तो जाती थी कॉल करती थी, अब तो किसी से बात नहीं होती है, ना कॉल करती हूँ ना जाती हूँ, रिलेशनशिप सब बिगड़ गए हैं। और क्या छूटा, पढ़ाई भी छूट रही है, जैसे मैंने एमए करनी थी तो छूट गई, और क्या छूटा, मेरे लिए चीजें छूट रही है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ छूट गया। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ छूटा है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिला है, और जो मैं सोचती थी कि मुझे ये करना है वो करना है तो वो मुझे मिला, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ छूट गया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसा हाँ, एक चीज है कि फैमिली छूटी नहीं, बस उनके साथ रह के उनका देखभाल करना छूटा है, क्योंकि बड़ी मैं ही हूँ घर में ना, तो वो छूटा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं छूटा है। तो छूटा तो है, पर ये भी है ना कि कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे, हम पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारा अगला सवाल है सपने वाली पायल की तरफ से। मेरा सवाल है दीदी कि आपका सपना क्या है और आप करियर में आगे
और क्या करना चाहिए? दोनों सही है। अरे मेरा सपना पता क्या था कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, पर फर्स्ट टाइम गई थी तो ग्राउंड में रह गई, सेकंड टाइम ग्राउंड में जा ही नहीं पाई, फिर उसके बाद छोड़ दिया। अब सोचती हूँ निकले भर्ती तो जाऊंगी एक बार। और सेकंड क्या बोला? करियर में क्या करना? आगे आप करियर में क्या करना चाहते हैं? करियर में मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी पोस्ट में मतलब जॉब करूँ। अरे शादी तो होगी मतलब कौन जो सी भी पोस्ट शादी, मतलब कौन सी जॉब में? यही प्रोजेक्ट। जिसके ऊपर आप देखिए क्वेश्चन क्या क्या था? ये आपका सपना क्या है? आगे आप करियर में क्या सबके पास शादी बच्चे बच्चे जाने तो मेरा सपना यही है कि मैं जॉब करते रहूं। हाँ बस यही है मेरा सपना, जॉब करते रहूं। और क्या था? करियर आप करियर में आगे कितना जॉब करियर में आगे मैं मतलब अपने यहाँ जहाँ से मैं आई हूँ ना, तो वही काम करूँ। ऐसा कुछ लंबा सा नहीं है। मेरे कुछ दिनों से सपना बदला है कि मैं शादी ना करूं और जो भी करूं बस, पर ये सपना सच्ची में साकार हो गया, मतलब हो गया ना सपना तो सच्ची में मजा आ जाएगा। शादी नहीं करना चाहते क्या? हाँ नहीं करना चाहती मैं शादी, मैं तो कर रही हूँ। वो तो मुझे लग रहा है कि होनी है, पर ये सपना सपना ही रह जाएगा शायद। नहीं हाँ एक रह गया। सपने को साकार करना हमारे हाथ में है। वो तो कर ही रही हूँ, अभी तो रुकी हो हूँ। जाएगा। तो हमारा एक और सवाल है सपने वाली आंचल की तरफ से। मेरा सवाल ये था कि आप हम सभी को क्या सलाह देना चाहते हैं? किस चीज को लेकर? किसी चीज पढ़ाई जॉब जॉब के लेकर, इंटरव्यू, कौन सा सब्जेक्ट अभी इंटर्नशिप के लेकर दीदी यार अभी फीडबैक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आगे आप किस तरह से बढ़ सकते हैं, उसके लिए सलाह। वहाँ मतलब क्या बेहतर कर सकते हैं? जो जो दिक्कतें आप लोग झेला है, जो गलती हुई है, जो मिस किए हैं आप, तो वो चीज वही चीज को आप सलाह दीजिए कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग और उसके लिए क्या कर सकते हैं? वैसे हाँ हिंदी में पहले बोलूंगी मैं कि हिंदी सबका सही है, मतलब स्पेलिंग को लेके में मात्राओं में एक तो हिंदी थी एक मतलब, हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि लैंग्वेज को लेकर ज्यादा थी, क्योंकि लिखना पड़ता है ना हमें, किसमें क्या बोलते हैं उसको, टाइटल नहीं अरे स्टोरी वो दिखाते हैं ना कि हमारे पास ये है। क्या मुझे एक्सप्लेन कर नाम नहीं, मैं हमेशा बोलने टाइम भूल जाती हूँ। इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो भी है। अरे बोल तो एक बार मैं बताती थी। जब कहीं जाओ तो तुम्हारे पास एक प्रूफ रहता है ना कि आपको ये आता है। नहीं रेज्यूमे बायोडाटा। हाँ तो उसमें लिखा रहता है ना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो हम उस पर लिख देते हैं हिंदी इंग्लिश आता है, तो उस पे भी दोनों में से एक चीज ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए, तो उस पर ध्यान देना। और आगे का मैं बोलूँ तो क्या राय दूँ इसमें? जब आप कहीं भी जाओ ना, कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो अगर आपको फीडबैक मिलता है तो ऐसे होता है, मान लो कि आपको किसी ने कुछ बोला कि आपको ये करना है, पर आपको उस चीज का कारण नहीं पता है, तो आप उनसे पूछो क्यों। ऐसे जो मेरी दीदी बोलती है कि क्यों पूछना जरूरी है, तो मुझे हमें भी ऐसा लगा वहाँ जॉब करके कि हम कारण कभी नहीं पूछते थे कि हमें इस चीज के लिए क्यों काम करना है, क्यों करना है, हमें इस चीज पर फीडबैक क्यों मिला जा रहा है। तो जो भी आपको बोला जाए कि आपको ये करना है, तो उसके पीछे का कारण मतलब आपको पता होना चाहिए, या फिर आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको फीडबैक भी मिल रहा है तो इस चीज पे क्यों मिल रहा है, क्या मेरा मतलब ये गलत है क्या सही है, ऐसे आप पूछ सकते हैं इस चीज के लिए अभी से ही। और जब आप फीडबैक लेते हो ना, तो आप उनसे मतलब
चमक हाँ। जैसे धमक देते हैं, तो उनसे कभी ऐसे बोलने कि हमें चमक क्या थी हमारे अंदर, वो भी बताओ। एक चमक मतलब लेनी ही जरूरी है कि हमने अच्छा क्या किया। ऐसे हम तुम लोगों का भी मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा ना, तो मॉक इंटरव्यू में ना जितना हो सके उतना प्रिपेयर करना। हाँ भी उदाहरण के मेरा भी एक साथ। सवाल है, सैलरी कितनी है? हाँ, बता दो सैलरी, वैसे डिफाइन करके नहीं बताना है। नहीं, मुझे मतलब पूछते हैं मेरे गाँव वाले सैलरी कितनी है? मैं बोलती है खाने पीने के गुजारा। किसी किसी मतलब जो कि ज्यादा ही बोलते हैं, बोलती है 50,000। क्या करो? बोले है 50,000। मैंने हाँ कमाती हूँ इतना। तो फिर वो चुप ही हो जाते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ? सही बताऊँ? सही बताओ। झूठ बोलती है, इन्हें नहीं बोलना। एक मिनट, हम लोग को इसलिए जानना है ना कि हम लोग भी प्रोजेक्ट का कोर्स कर रहे हैं और कहीं जॉब करेंगे तो सैलरी भी तो जानना जरूरी है। हाँ, पर मुझे ये लगता है ना कि जैसे हमारा 15 है, ठीक है, पर जैसे हम जब इंटरव्यू दे रहे थे हमसे पूछा भी गया था कि आपका सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप, तो हमने 15 बोला था। 15 से स्टार्ट किया था कि 15 से स्टार्ट है, 15 से हम एक्सपेक्ट करते हैं बोल के। तो मुझे लगता है कि जब तुम लोगों का टाइम आएगा तो ऐसा नहीं है 15 से बोलना, कम से कम 17 सीधा ही बोलना, क्योंकि अधिकतर हमारे उमंग में सबने 15 से ही बोला था ज्यादातर कि हम ये करते हैं। तो इस हिसाब से भी कभी कभी सैलरी उतना ही रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते करते भी बढ़ जाता है। तो मुझे तो लगता है कि हम तुम्हें 17 से स्टार्ट करना है, जब भी तुम्हारा इंटरव्यू अगर कोई कुछ पूछ दे तो ऐसे 15 से तो मत करो, क्योंकि आपका बहुत महंगाई हो गया। लेकिन दीदी कोई भी इंटरव्यू में सैलरी ये क्यों पूछेगा कि आपको कितना सैलरी चाहिए? जॉब आपको देना, काम आपको निकलवाना, तो आप मेरे से सैलरी क्यों? अगर मैं तो चाहूंगी तो मैं बोलूंगी 50,000, मुझे 50,000 कोई दे देगा? नहीं, पता है हाँ जी, उनका भी जॉब का वो होता है कि वो कितना दे सकते हैं, इसलिए पूछते हैं। ऐसा ही हो सकता है कि अनुभव भी वो जान सकते हैं या तुम्हारा। तो वो काम ये से पैसे को करते लेकर हैं। के जॉब देते हैं कि हाँ आपको इतना पैसा चाहिए तो शायद हम आपको जॉब दे सकते हैं, अगर उससे ज्यादा रहेगा तो नहीं देंगे। ऐसा तो ऐसा है ना कि पूछते हैं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका जो भी इंटरव्यू का जो पर्सनालिटी होता है उस हिसाब से भी आपको पैसा दिया जाता है। मान लो कि 20 का होगा, लेकिन उन सभी को आप बहुत पसंद आए कि आपका काम बोलने का हर चीज, आपका सब चीज अच्छा, तो हो सकता है कि आप डिमांड भी कर सकते हो, या फिर डिमांड भी नहीं, आप बोल सकते हो कि मैं 22 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो वो पूछेंगे भी रीजन कि आपको क्यों लगता है कि हम आपको 22 की दें, तो आप बता सकते हैं कि मुझे ये आता है, मैं ये कर। और हमने ये भी था कि रहने खाने का भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आपने बोला ना कि वो सैलरी देख के रखेंगे या फिर सैलरी के हिसाब से देंगे, क्या ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर चीज बताना भी पड़ता है कि हम यहाँ रहेंगे तो इतना लगेगा, साथ ही काम करना पड़ेगा, हमें रखना भी है, वापस भी करना है, तो सब चीज होता है ऐसे। तो वैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे ही देख के देंगे। कहीं कहीं संस्था के पास कम पैसा हो तो भले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर जब संस्था थोड़ा बड़ा हो जाए तो मिल सकता है। और किसी का वैसे कोई स्टार्टिंग तो 15 ही से है। आपको भी दीजिए। दोनों को सेम ही हमारा 15,000 या 1500? 15 फिर तो दीदी आपका किराया भी जो आप उसमें रहते हो, किराया, खाना पीना सब अपना। सबसे handle करना पड़ता है। ऐसे 1 महीना तो हमें दिया गया कितना था। बचता होगा? बंद कर दो। कितना बचता होगा? बचता होगा, अभी तो पहले बार मिला था ना, वो बंद कर ऐसा तो कुछ मैनेजमेंट नहीं किया रहता। और किसी का कोई सवाल? नहीं। नहीं दीदी, मतलब आपको हमसे कुछ जानना है तो आप भी पूछ सकते हो, हम सपने वाली से कुछ भी। वो एक्स्ट्रा सवाल है यार, बंद करो ना। कर दो। यही तो मैं बोल रही जो हूँ। क्वेश्चन थे वो ये ऐसी बात ये तो थैंक यू।